हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप करते आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपका जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है, जो एंटी स्कैन होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है। कई बार क्या रहता है कि हम वो पढ़ नहीं पाते, हमें पता नहीं चलता और डॉक्टर पे ही डिपेंड रहते हैं और डॉक्टर कभी जल्दी में रहता है तो वो सारी चीज़ें डिटेल में नहीं बताते हैं। वो सिर्फ बता दे कि नहीं सही है, ठीक है, आप जा सकते हैं। तो आज मैं मेरा एंटीसेन का रिपोर्ट आपको दिखा। एंटी स्कैन करने का जो मेन टाइम होता है वो 11 वीक से लेकर 13 वीक तक रहता है, लेकिन जो बेस्ट टाइम होता है वो 12 और 13 वीक रहता है। तो इन वीक में आपको एंटी स्कैन करवा लेना चाहिए। अगर आप किसी भी वजह से लेट करती है तो मेन एंटी स्कैन का जो उद्देश्य होता है वो नहीं रहता, क्योंकि जो गर्दन के पीछे जो फ्लूइड रहता है वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो अगर आप 12 से 13 वीक के अंदर करवाते हैं तो मेज़रमेंट सही आता है, अगर उसके बाद करवाते हैं तो मेज़रमेंट सही नहीं आ सकता और आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपके बेबी में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्कैन है, तो आपको बिल्कुल इसको मिस नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटी स्कैन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि सभी हॉस्पिटलों में एंटी स्कैन का जो फॉर्मेट होता है वो अलग अलग रहेगा। सो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें सारी मेरे फॉर्मेट में लिखी हो वो आपके फॉर्मेट में भी हो, और शायद से कुछ चीज़ें आपके फॉर्मेट में लिखी हो वो मेरे फॉर्मेट में हो। तो 2 से 3 चीज़ें हैं जो मेन रहती है, वो सभी एंटी स्कैन की रिपोर्ट में होती है, तो आप उस पर आप गौर कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे लिखा है LMP, लास्ट मेंशन पीरियड डेट। तो यहाँ पे मेरी जो है वो 27 अप्रैल 2024 है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो लिखा है यूट्रस सो अ सिंगल जेस्टेशन शेक विद अ सिंगल फिटस। तो आपका जो यूट्रस है, आपका जो गर्भाशय है, उसमें सिंगल बेबी आपको कंसीव हुआ है। शायद से यहाँ पे ट्विंस भी हो सकता है, तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। कार्डियक पल्सेशन आर वेल सीन, FHR 156 बी पर मिनट, यानी कि जो ये है कि आपका जो बेबी के हार्ट में जो एक होने वाली ट्यूब है वो अच्छे से शो कर रही है, और आपका जो बेबी की हार्ट बीट है वो 156 पर मिनट है। ये सभी की अलग अलग रहेगी। फिर यहाँ पे आ जाते हैं प्लेसेंटाइज इंटीरियर। तो देखिए ये भी सभी में सेम नहीं रहेगा, सभी में अलग अलग रहेगा। तो ये जो होता है प्लेसेंटा, ये गर्भाशय की नाल होती है, वो मेरी जो है वो आगे की ओर थी। मैं आपको फ़ोटो यहाँ पे रख दूँगी, इमेज, तो आप देख सकते हैं कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। कभी यहाँ पे लो लाइनिंग आ सकता है, फंडल आ सकता है, तो अब ये से चीज़ आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है इंटरनल OS और सर्विकल कैनल आर क्लोज। सो ये जो है वो आपके गर्भाशय का मुंह है वो क्लोज है, और ये क्लोज ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे ओपन शो कर रहा है तो इससे मिसकैरेज के चांस जो है वो बढ़ जाता है, तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है CRL 5.74 cm, यानी इस CRL का जो फुल फॉर्म होता है क्राउन ड्रम लेंथ होता है, जो है वो बेबी की हेड से लेके टो तक की जो लंबाई है उस चीज़ का ये है। फिर लिखा है 12 वीक्स 3 डेज। तो जब आपने एंटी स्कैन करवाया था उस टाइम जो बेबी का जो है एज दी जाती है 12 वीक्स 3 डेज़ का जो है वो बेबी है। न्यूकल ल्यूकेसी मेजर 1.06 mm, यानी ये जो होता है वो बेबी के गर्दन के पीछे एक फ्लूइड रहता है, उसको मापा जाता है, जो होना चाहिए आपका 1.1 mm से 3 mm तक होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो देखिए अब नॉर्मल बोल सकते हैं, तो आपको टेंशन लेने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका इससे अबव है तो उसके बाद भी आपको बहुत सारे टेस्ट होते हैं वो करवाने रहते हैं। उसके बाद ही डॉक्टर बोल सकते हैं
कि बेबी में आगे जाके कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं। तो आप टेंशन बिल्कुल ना लें। अगर आपका अबोव है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके दूसरे जो टेस्ट होते हैं वो आप करवा सकते हैं। फिर दूसरी जो मेन चीज़ है वो नेसल बोन इज़ विजुलाइज। आपका बेबी का जो नाक है, नाक की जो हड्डी है वो सही से शो कर रही है। तो ये 2 चीज़ है जो सभी में रहेगी, तो ये मेन चीज़ है। फिर आपका ऑल 4 लिम्स आर सीन। तो आपके जो बेबी के 4 अंग है, दोनों हाथ दोनों पैर वो सही से शो कर रहे हैं। फिर यहाँ पे स्पाइन ग्लोसली अपीयरेंस आर नॉर्मल। तो आपके जो बेबी की रीढ़ की जो हड्डी है वो अच्छे से शो कर रही है। फिर यही है। और फिर आपको EDD दी जाएगी। ये देखिए मेरी जो है वो 1 Feb 2025 की है। तो यहाँ पे देखिए यही जो थी मेन चीज़ है जो मैंने आपको बता दिया है। अगर इसके अलावा भी कुछ आपकी एंटी स्कैन में हो और जो आपको पता ना चल रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो बने उतना जल्दी मैं उसका आंसर करना ट्राई करूँगी। तो आगे भी बहुत सारे स्कैन आते रहेंगे, जैसे 5 मंथ का स्कैन हो गया, 8 मंथ का स्कैन हो गया, तो मैं उसके भी रिपोर्ट आगे बताऊंगी। तो प्लीज़ आप चैनल से जुड़े रहे और आप भी अपना एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बहुत सारी लेडीज़ को हेल्प मिल जाती है। कभी मेरे रिप्लाई में अगर लेट हो जाता है तो आपकी ओर से आप रिप्लाई कर देते हैं, तो उनकी भी हेल्प हो जाती है। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिस भी पर्सन को ये जानकारी की ज़रूरत हो उनके साथ आप शेयर कीजिए, तो उनको भी आप हेल्प मिल जाए। प्लस आगे भी मैं बहुत सारे वीडियो लाने वाली हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। प्लस मेरे पुराने वीडियो भी आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने IVF से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताई है। तो होपफुली आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। तो थैंक यू सो मच। और मैं आपको मेरा इंस्टा ID भी यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। तो अगर आपको और भी कुछ जानकारी पूछनी हो तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज भी कर सकते हैं फॉलो करके, और चाहो तो आप कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। मैं जितना बने उतना जल्दी आपको आंसर करने का ट्राई करती रहती हूँ। तो थैंक यू सो मच। और एक और चीज़ ये भी थी कि इतने कम टाइम में मुझे आपने इतना सारा सपोर्ट किया है, तो प्लीज़ मुझे आगे भी इस तरह आप सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।